second. नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद अब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद मंदिर में तब्दील होगी और इसकी बुनियाद 5 अगस्त 2020 को रख भी दी गई है। नाज़रीन, हमें सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले पर कोई आपत्ति और एतराज़ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं उसके कानून को मानना हमारे लिए, सबके लिए ज़रूरी है। और इसलिए भी कि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का आखिरी और सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, जिसके बाद हमारे पास कोई कोर्ट नहीं बचता है। और हम लोग इन बातों को भी अच्छी तरह जानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में पेश की हैं, और जिन बुनियादों पर ये मुकदमा अदालत में चल रहा था उनको न देखते हुए दूसरी चीज़ों की बुनियाद पर इस फ़ैसले को सुनाया गया है। नाज़रीन, लेकिन क्या हम इस फ़ैसले की वजह से अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद हो जाएंगे या अपनी इस बाबरी मस्जिद की तारीख़ को भुला डालेंगे जो तकरीबन 500 सालों से यहाँ पर कायम थी और इसमें एक अल्लाह की इबादत होती रही थी, जिसको इसी सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम भी किया और इस बात को भी इसने माना कि इस मस्जिद में घुसकर मूर्तियों को रखा गया है, जो कि गैर कानूनी था। बाबरी मस्जिद की शहादत की गई, ये भी एक गैर कानूनी अमल था, लेकिन इन सब के बावजूद फ़ैसला उसी पक्ष के हक़ में दिया गया है। नाज़रीन, ये सब जो कुछ हुआ हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें अल्लाह की तरफ से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो ज़माने की उलट फेर है। ज़माना और वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, कभी सुबह है तो कभी रात, कभी अंधेरा है तो कभी उजाला, कभी उरूज है तो कभी ज़वाल। इसको आप आया सूफिया इस्तांबुल की तारीख़ से अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वो किस तरह 500 सालों तक मस्जिद रही, फिर उसको म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया और अब फिर उसको दोबारा मस्जिद में बहाल कर दिया गया है। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई थी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तफसील के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लिहाजा हमें नाउम्मीद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और साथ ही साथ हमें हमारी औलादों को और आइंदा आने वाली हमारी नस्लों तक को हमारी इस बाबरी मस्जिद की तारीख़ पता होनी चाहिए। इसीलिए हम आज से बाबरी मस्जिद पर एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। बाबरी मस्जिद की तामीर और इसकी तारीख़ी हैसियत क्या है, मस्जिद और मंदिर क़ज़िये का आगाज़ कब से हुआ, मस्जिद को मंदिर बनाने की शर्मनाक साजिश, अदालत ने इक़्तिदार के दबाव में मस्जिद के अंदर मूर्ति पूजा की गैर मुनसिफाना इजाज़त दे दी, मस्जिद को मिस्मार करके उसकी जगह पर राम मंदिर बनाने का मुजरिमाना ऐलान और सरगर्मियाँ, बाबरी मस्जिद की अलमनाक शहादत, बाबरी मस्जिद की तारीख़ का 7वां मरहला और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला सन 2010 में, बाबरी मस्जिद की तारीख़ का 8वां मरहला और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला 2019 में। इनमें से हर एक पर हम तफसील से वीडियो बनाएंगे इंशाअल्लाह। आप उन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो की पहली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए आज पहले टॉपिक यानी बाबरी मस्जिद की तामीर और उसकी तारीख़ी हैसियत क्या है, इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, 3 गुंबदों वाली ये कदीम मस्जिद शहंशाह बाबर के दौर में अवध के हाकिम मीर बाक़ी अस्फ़हानी ने 1528 ईस्वी में तामीर कराई थी। मस्जिद के मुसक्क़फ़ हिस्से में 3 सफ़ें थी और हर सफ़ में 120 नमाजी खड़े हो सकते थे। सहन में 4 सफ़ों की वसात थी। इस तरह बैक वक्त 850 मुसल्ली यानी नमाजी नमाज अदा कर सकते थे। मस्जिद के दरमियानी मरकज़ी दरवाज़े के ऊपर 2 मीटर लंबी और 55 सेंटीमीटर चौड़ी पत्थर की तख्ती का एक कतबा नस्ब था, जिसकी पहली ऊपर की लाइन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही सिक़ती खुशनुमा बेलों के दरमियान लिखा हुआ था और नीचे की 3 सत्रों में कुछ अशार लिखे हुए थे जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। इस बड़े कतबे के अलावा मस्जिद के अंदर मिंबर की दोनों जानिब एक एक कतबा और नस्ब था। 27 मार्च 1934 के हंगामे के मौके पर जो गाँव कशी का बहाना बनाकर
برپا کیا گیا تھا۔ مسجد میں گھس کر بلوائیوں نے توڑ پھوڑ کی تھی، اس میں یہ دونوں کتبے بھی اٹھا لیے گئے تھے۔ بعد میں تہور خان ٹھیکیدار نے ممبر کی بائیں سمت والے کتبے کی نقل تیار کرا کے اسی پہلی جگہ پر اسے نصب کرا دیا۔ داہنی جانب کے کتبے کی ایک نقل سید بدر الحسن فیض آبادی کے پاس محفوظ تھی، اس لیے اس کتبے کی بھی عبارت دستیاب ہو گئی۔ بائیں جانب کا کتبہ ان اشعار پر مشتمل تھا جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ ابتدائی تعمیر سے بابری مسجد میں نماز پنجگانہ اور جمعہ ہوتا رہا ہے۔ عدالتی کاغذات سے معلوم ہوتا ہے کہ ماضی قریب یعنی 1858 عیسوی سے لے کر 1870 تک اس مسجد کے امام و خطیب محمد اصغر تھے۔ 1870 سے 1900 تک کی درمیانی مدت میں مولوی عبدالرشید نے امامت کے فرائض انجام دیے۔ 1901 سے لے کر 1930 کے عرصے میں یہ خدمت مولوی عبدالقادر کے سپرد رہی، اور 1930 سے لے کر 1949 مسجد کے غرق ہونے کی تاریخ تک مولوی عبدالغفار کی اقتداء میں مسلمان اس مسجد میں نماز پنج وقتہ اور جمعہ ادا کرتے تھے۔ بابری مسجد کے مصارف کے واسطے مغلیہ دور میں 60 روپے سالانہ شاہی خزانے سے ملتے تھے۔ نوابان اودھ کے دور میں یہ رقم بڑھا کر 302 روپے 3 آنے 6 پائی کر دی گئی تھی۔ برطانوی سامراج میں بھی یہ رقم بحال رہی۔ پھر بندوبست اول کے وقت نقد کی بجائے 2 گاؤں بھورن پور اور شولہ پور متصل اجودھیا اس کے مصارف کے لیے دیے گئے۔ غرض یہ کہ اپنی ابتدائی تعمیر یعنی 1528 سے 1949 عیسوی تک یہ مسجد بغیر کسی نزاع و اختلاف کے مسجد ہی کی حیثیت سے مسلمانوں کی ایک مقدس و محترم عبادت گاہ رہی، اور مسلمان امن و سکون کے ساتھ اس میں اپنی مذہبی عبادت ادا کرتے تھے۔